20,000 लाशों का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर, जो काम डॉक्टर शर्ली वासु करती हैं। उसके लिए इन्हें मुतअद्दिद अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, लेकिन उनके अहले खाना उनके इस काम की तफसीलात के बारे में बहुत ज़्यादा जानने से डरते हैं। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान डॉक्टर वासु ने ऐसे अफराद की लाशों का मुआयना किया है जो अचानक तशद्दुद का शिकार होकर या मुश्तबा अंदाज में मारे गए थे। डॉक्टर वासु इंडिया में 3 करोड़ 30 लाख आबादी वाली रियासत केरला की पहली खातून फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हैं। रियासत केरला में ये बात खास तौर पर गैर मामूली है क्योंकि यहाँ खवातीन अक्सर शमशान घाट पर जाने से भी गुरेज करती हैं। लगभग 30 बरसों के दौरान डॉक्टर वासु ने तकरीबन 20,000 पोस्टमार्टम किए हैं, जिनमें जनीन यानी पेट में मौजूदा बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए से लेकर 100 साल के बूढ़ों तक सब शामिल थे। यानी उन्होंने जिंदगी के हर मरहले या हर उम्र के फर्द की मौत देखी है। लेकिन 68 साल डॉक्टर वासु की गुज़श्ता 3 दहाइयों की बहुत सी यादें तिब्बी निसाबी कुतुब से ज्यादा क्राइम थ्रिल नॉवल के लिए ज्यादा मुनासिब है। डॉक्टर वासु को इंसानी बाकियात या किसी लाश का मुआयना करने का पहला तजर्बा सन 1981 में पोस्ट ग्रेजुएट तालिब इल्म के तौर पर हुआ, जब उनके प्रोफेसर ने उनसे एक मैयत की खोपड़ी और बाजू की ओपरी हड्डियों का मुआयना करने को कहा। ये खोपड़ी और बाजू की हड्डियां एक आबशार के नीचे 13 मीटर पानी के अंदर से मिली थी। डॉक्टर वासु याद करती हैं कि हड्डियां अपना तमाम हयातियाती मवाद खो चुकी थी। 2 दीगर तालिब इल्मों के साथ उन्होंने खोपड़ी को रीढ़ की हड्डी से जुड़ने के तरीके को देखकर अंदाजा लगाया कि मरने वाला मर्द था और उसकी उम्र 14 से 15 साल के दरमियान थी। उन्होंने उस वक्त लिखा था कि बाजू की ऊपर वाली हड्डियों पर जिस्मानी आज़ा कांटे की कोशिश में लगने वाले जख्मों के निशान थे। ये एक कत्ल था। डॉक्टर वासु के पास उस वक्त कोई कैमरा नहीं था, इसलिए वो हड्डियों को फोटो स्टूडियो ले गईं और इन्हें एक मेज पर रखकर एक फोटोग्राफर को उनकी तस्वीर लेने को कहा। ताहम इंसानी बाकियात को देखकर खौफजदा हो जाने वाले फोटोग्राफर ने यह देखकर पुलिस को फोन कर दिया और फिर डॉक्टर वासु के प्रोफेसर को मुदाखलत करके पुलिस से उनकी जान छुड़वानी पड़ी। बादजा मकतूल की शनाख्त एक ऐसे लड़के के तौर पर हुई जो 41 दिन पहले लापता हो गया था। मरकजी मुलजिम इसका 18 साल कजन था, लेकिन केस चलने के बाद इस नौजवान लड़के की मौत के सिलसिले में किसी को भी मुजरिम नहीं ठहराया गया। पोस्टमार्टम का मकसद मौत का वक्त और वजह का तयन करना होता है, और अगर ये मालूम ना हो कि मरने वाला शख्स कौन था तो इसकी शनाख्त भी पोस्टमार्टम के जरिए करना भी मकसूद होता है। डॉक्टर वासु ने सन 1982 में कोझिकोड अस्पताल के शोबा फॉरेंसिक में काम करना शुरू किया और इसके बाद से रोजाना इन्होंने 2 से 3 पोस्टमार्टम किए। एक मसरूफ दिन में वो 7 पोस्टमार्टम्स तक करती थी। जली हुई, मसख शुदा, बोसीदा, कुचली हुई, बुरी तरह मसख शुदा और यहाँ तक कि खोद कर निकाली गई इंसानी बाकियात का भी जायजा लेना इनका मामूल था। डॉक्टर वासु का कहना है कि जख्म, निशानात और तशवीशनाक चीजों की तलाश के लिए पहला कदम बैरूनी बसरी मुआयना था। इसके बाद सीने, पेट और इसके अंदर के अज़ा और ढांचे का अंदरूनी मुआयना किया जाता था और ये सब टिश्यूज की टेस्ट के लिए जमा होते और आखिर में दिमाग के मुआयने के लिए खोपड़ी को खोला जाता था। अगर किसी शख्स को गोली लगी हो तो गोलियों का पता लगाने के लिए पूरे जिस्म का एक्सरे किया जाता था। अगर मुतवफ़ी को तब दिख था या कैंसर के इलाज के लिए ताबकार इम्प्लांट्स करवाए गए थे तो 2 डॉक्टर वक्फे से पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल करते थे ताकि उनके मुतासिर होने के इम्कान कम से कम हो।
डॉक्टर वासु को हर साल 1 या 2 ऐसी लाशें देखना भी याद है जिनमें खानदान के एक फर्द ने दूसरों को बशमूल बच्चे को इज्तिमाई खुदकुशी में हिस्सा लेने पर राजी किया था। वो कहती हैं, यह हमारे पेशा वाराना काम का एक हिस्सा है, मगर आपको बच्चों की लाशें देखकर दुख होता है। मुजरिमाना इस्तकाते हमल, जिसे हम क्रिमिनल अबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। जब वो शुमाली केरला में काम कर रही थी तो डॉक्टर वासु ने नौजवान हामला खवातीन की अमवात में इजाफा देखा। उनके पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर वासु को शुबा हुआ कि ये अमवात गैर तरबियत याफ्ता अफराद की जानिब से ज़बरदस्ती इस्तकाते हमल करवाने की वजह से हुई हैं। वो याद करती हैं कि मुझे कांटे के निशान मिले। जब असल डॉक्टर इस्तकाते हमल करते हैं तो वो ऐसे जालिमाना निशानात नहीं छोड़ते। तहकीक से मालूम हुआ कि उन खवातीन की मौत दर्दनाक यूट्रेन सेप्सिस की वजह से हुई थी। इस मामले में बादअज़ां इसी सरकारी अस्पताल की रिटायर्ड आयाओं का एक गिरोह पकड़ा गया जहां डॉक्टर वासु काम करती थी। ये खवातीन चोरी शुदा तिब्बी आलात का इस्तेमाल करते हुए अपने घरों में कायम निजी क्लिनिक्स पर इस्तकाते हमल करती हुई पकड़ी गई और आखिरकार 6 खवातीन को गिरफ्तार करके सजाएं दी गई। मुजरमाना रवैये का सबूत सामने लाने के साथ साथ पोस्टमार्टम ऐसे मामलात में भी वजाहत दे सकता है जब कुछ गलत ना हुआ हो। जैसे डॉक्टर वासु को वो शख्स याद है जिसकी 98 साला वालदा बिस्तर से गिरकर मर गई थी और इसे खौफ था कि इस पर कत्ल का शक किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर वासु ने पोस्टमार्टम के बाद करार दिया कि खातून की मौत एक हादसा था। वो कहती हैं कि छोटे बच्चों के साथ साथ बूढ़े लोगों के लिए गिरना मोहलक हो सकता है। वो एक ऐसे जाविये पर गिरी थी जिसने इसके दिमाग और रीढ़ की हड्डी का ताल्लुक तोड़ दिया था।